Hello dear students, you are welcome in our online study and we are in the lesson French Revolution. So dear, last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था किस तरह से पूरी तरह से फ्रांस मोनार्कियल सिस्टम से हट चुका था और वहां पर एक रिपब्लिक आ चुका था और रिपब्लिक आने के बाद भी लोगों ने विद्रोह किया और पूरा का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो खत्म हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से लुई 16 और उनकी जो क्वीन थी उनको डेथ एग्जीक्यूट किया गया। आज हम पढ़ेंगे रेन ऑफ टेरर। जब रिपब्लिक बनाया गया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसका भी लोगों ने विद्रोह किया। जो हमने पॉलिटिकल क्लब्स के बारे में पढ़ा था, पॉलिटिकल क्लब्स में भी जो जैकोबिन क्लब था जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और राजा जो किंग थे और उनकी जो क्वीन थी उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब उसके बाद रेन ऑफ टेरर, यह जो रेन ऑफ टेरर था 1793 टू 94 यानी आतंक का कालखंड था और इसके जो हेड थे, जो उस समय पर रेन ऑफ टेरर के टाइम पर जो रूलर थे फ्रांस के, वो थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब उन्होंने कैसे किया और 1793 से 1794 के बीच में क्या हुआ, किस तरह से इनको सजा दी गई और उसके बाद क्या हुआ, आज हम आगे ये पढ़ेंगे। पहली चीज, जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने रिपब्लिक को खत्म करके फिर एक अपने कंट्रोल में शासन ले लिया था, तो उस समय पर उनकी जो पॉलिसीज थी बहुत ज्यादा जटिल पॉलिसीज थी, बहुत ज्यादा टफ पॉलिसीज थी, एक आतंक की पॉलिसीज थी। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एनिमी नोबल्स क्लर्जी हिज अपोजिशंस वर सेंट टू जेल एंड गुलेटाइन। जितने भी उनके एनिमीज थे, उनके नोबल्स थे, क्लर्जी थे और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे या जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो उनका विद्रोह करते थे, उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया और बुलेटिन कर दिया। अब बुलेटिन का अर्थ होता है कि उसमें एक बुलेटिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उन्होंने दो बड़े पोल खड़े किए और उसके बीच में एक ब्लेड, बड़ी सी ब्लेड लगा दी और उसमें उनका सर रखा जाता था, उसे धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो जितने भी एनिमीज थे, नोबल्स थे, क्लर्जी थे, उन लोगों को या उसके अपने पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी उसके अपने विरोधी थे, उन लोगों को सबको उसने पकड़ा, जेल में डाला और बुलेटिन से उनको सजा दे दी, उनको मौत की सजा दे दी। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम ऑन वेजेज एंड प्राइसेस, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। अब उन्होंने क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया लोगों की वेजेज को भी कंट्रोल कर दिया और प्राइसेस को भी कंट्रोल कर दिया। कैसे? मीट एंड ब्रेड वर रेशन। अब मीट और ब्रेड जो है वह रेशन की शॉप में मिलेगी, एक उनका एक नियम था। सेकंड वन, रिमूव द ट्रेडिशनल टाइटल्स। और उन्होंने जो पहले लोगों को बुलाया जाता था, कौन कौन से वर्ड से, जैसे मॉन्सियर, साकू मॉन्सियर बुलाया जाता था और मैडम मदाम, मदाम और मॉन्सियर जो रेस्पेक्टिव लोगों के लिए बुलाया जाता है। किसी मेल के लिए मॉन्सियर बुलाया जाता था जिसका अर्थ होता है सर, और लेडीज के लिए मदाम बोला जाता था जिसका अर्थ होता है मैडम। उनको उन्होंने रिमूव कर दिया और अब हर इंसान सिटीजन या सिटीजन कहलाने लगा। तो बहुत ज्यादा आतंक उस टाइम पर था, लोगों को किसी तरह की कोई भी छूट नहीं थी। जैसा लुई 16 के टाइम पे था, उसी तरह की चीजें उन्होंने यहाँ पर भी कर दी थी। लोग जो किसान थे वह अपनी मर्जी से कोई भी सामान, अपना कोई भी प्रोडक्शन नहीं बेच सकते थे। उनके लिए फिक्स कर दिया कि आप इस रेट पर सामान अपना बेचोगे और यह भी बता दिया जाता था कि उनको वह अपना जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वह कहां पर बेचेंगे। लोग इससे इनसे ही परेशान हो गए, रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर से भी, तो उनको भी पकड़ के क्या कर दिया गया, 1794 में उनको भी गिलोटाइन के द्वारा सजा दी गई। तो रेन ऑफ टेरर एक बहुत बड़ा आतंक का समय था उस टाइम पर। और जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के कंट्रोल में फ्रांस का शासन आया तो उन्होंने बहुत बुरी पॉलिसीज अपनाई थी। एक तानाशाह की तरह उन्होंने फ्रांस पर रूल करना चाहा। हर इंसान को, जितने भी उनके एनिमीज थे, नोबल्स थे, क्लर्जी थे, वहां पे
या उनके अदर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो बड़े लीडर्स थे या उनकी अपनी पार्टी के जितने भी विरोधी थे उनको उन्होंने जेल में बंद कर दिया और मृत्यु की सजा दे दी और हर चीज पर अपना कंट्रोल स्टार्ट कर दिया। तो ये था हमारा रेन ऑफ टेरर। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। अब डायरेक्टरी रूल कब आया? जब रॉबेस्पियर की डेथ हुई, उसके हाथ से सत्ता निकल चुका था। तो फिर उसके बाद डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, तो फिर लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक नया संविधान निकल गया। नो राइट टू वोट, नॉन प्रॉपर्टी, सोशल सेक्शन। अब हमने पहले ही पढ़ा था कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई थी उस टाइम पर 21 प्लस के जो लोग थे और उससे पहले जो 25 प्लस के जो लोग थे और उनका जो टैक्स देते थे उनको वोट देने का अधिकार था। उसके बाद जब रिपब्लिक आया, मोनार्की सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुका था, तो 21 प्लस जिनकी एज थी, जितने भी मैन लोग थे, मैन थे, मेल थे जितने भी, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। लेकिन अब जब रोबेस्पियर के बाद जब एक डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में, तो उसमें अपने कुछ नियम बनाए गए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया गया। अब उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस इंसान के पास नॉन प्रॉपर्टी सोशल सेक्शन, जिन लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको वोट देने का अधिकार अब नहीं था। फिर से उन लोगों से वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी। अब जो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव थे उनको उन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी को अपॉइंट किया। एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, और एक एग्जीक्यूटिव बनाई जिसके 5 मेंबर्स होते थे और कहा गया कि उसमें 5 मेंबर्स होंगे। क्लैश बिटवीन डायरेक्टर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिसमिस्ड ऑफ 5 मेंबर्स कमेटी। अब क्या होने लगा, ये थी एक सत्ता में एक पावर इसके पास थी और दूसरी पावर इनके पास, जो 5 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव है। अब इनके बीच में हमेशा पॉलिसीज के लिए क्लैश होता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो जिस कारण से जो 5 मेंबर की जो कमेटी थी उसको डिसमिस कर दिया गया। अब डिसमिस कर दिया तो एक बार फिर से फ्रांस में रूल खत्म हो चुका था। अब उसके बाद आया मिलिट्री रूल, जिसके जो हेड थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो आज के लेक्चर में डियर हमने पढ़ा था कि रेन ऑफ टेरर क्या था, 79